गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साइंस की क्लास में साथ में NPF पब्लिक स्कूल भी तैयार बैठी है आपके स्वागत में। कब आप लोग यहाँ आएंगे और वापस से वही रूबरू वाली प्रक्रिया, आप सामने बैठेंगे टीचर्स के, हम लोग आपसे फेस टू फेस बात कर पाएंगे, आप अपनी डाउट्स को शेयर कर पाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं उस दिन का, आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा उस महान दिन का कि जब आप आमने सामने बैठ के डिस्कशन कर रहे होंगे, अपने डाउट्स को शेयर कर रहे होंगे, सॉल्यूशन अपना ले रहे होंगे। हम दुआ करते हैं ईश्वर से, परवरदिगार से, बहुत जल्द वो दिन आए कि हम फेस टू फेस बैठ के भी बातें करें और अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकें, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लाइव क्लास में इस तरह देख पा रहे हैं, हालांकि रिकॉर्डिंग वीडियो है आपके लिए, तो रिकॉर्डेड वीडियो में जो चीज़ें आप नहीं, अपनी डाउट्स को आप बता नहीं पाते हैं, और आप कमेंट्स तो करते नहीं हैं, कमेंट्स तो आप करते नहीं हैं, कि जब आप पे कोई कमेंट करेगा तब आप कमेंट करेंगे, आप पे कोई कमेंट करेगा तब आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। और फिलहाल आप बिना किसी कमेंट के, क्यों कमेंट, भाई कमेंट का मतलब था कि आपको डाउट्स अपने शेयर करने थे, आपके पास वक्त ही नहीं है वीडियो देखने का, कमेंट कहाँ से करोगे आप? भाई वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तब कमेंट करेंगे, कैसा लगा, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, या तो वीडियो ओपन ही नहीं किया, क्या लाइक और क्या डिसलाइक। चलिए खैर कोई नहीं, चॉइस इज योर्स, आपकी इच्छा की बात है। आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। केमिस्ट्री लगातार चल रही है और चैप्टर नंबर 6 भी आपका केमिस्ट्री का है, नाम है जिसका रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। देखिएगा, पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, एक सिंपल एग्जांपल की हम बात करें, आपने कार्बन को जलाया, थोड़ा टिपिकल हो गया और सिंपल करके आपको बता दूं, आपने कार्बन या आपने कागज को जलाया, आपने कागज को जलाया तो आपने क्या पाया? आपने जब कागज को जलाया तो आपने राख और धुआं को पाया। क्या आप उस राख और धुआं से वापस कागज को बना सकते हैं? क्या पॉसिबल नहीं है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, जिसको हमने कहा एक परिवर्तन है रासायनिक वाला, यानी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस टॉपिक को अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं पदार्थों में परिवर्तन किस प्रकार से हो सकते हैं। पहला टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, पदार्थों में परिवर्तन, इसको समझ के फिर हम बैक टू बैक टॉपिक हमारा रासायनिक अभिक्रिया वाला स्टार्ट करेंगे। पहले बात करते हैं पदार्थों में परिवर्तन। देखिएगा, पदार्थों में परिवर्तन, चलिए ठीक है, हमने कहा पदार्थों में परिवर्तन, तो पहले हमें पदार्थ का मतलब भी तो पता हो, परिवर्तन की बात तो बाद में करेंगे, इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना भाई। आप चौक मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस चौक एक पदार्थ है। आप घर बैठे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, मोबाइल आपका पदार्थ है। पेन आपके हाथ में है, चांस कम है उसके तो खैर। नोटबुक आपने ले रखी है, इसके भी चांस कम है। बुक आपने ले रखी है, चेक करने के लिए चांस पूरे पूरे हैं, वो भी आपका पदार्थ है। तो कैसे हम पदार्थ को परिभाषित करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। वे संरचनाएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, वे संरचनाएं जो स्थान घेरती हैं जिनमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाती हैं। चौक आपका पदार्थ है, मिट्टी आपकी पदार्थ है, पत्थर आपका पदार्थ है, पानी भी आपका पदार्थ है। बाल्टी की बात करें अपन, बाल्टी भी आपका पदार्थ है। आपके पास बाल्टी नहीं, हमारे पास तो टब है, टब भी आपका पदार्थ है। आपके साथ टब भी नहीं है, क्या है? पानी की टंकी है, टंकी भी आपका पदार्थ है। अब तो रुको, अब तो रुकना पड़ेगा ना भाई, ठीक है ना, समझ चुके हैं आप। जो संरचनाएं द्रव्यमान के साथ हैं, जो स्थान घेरती हैं, वो सभी पदार्थ कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं। सामान्यतः दो प्रकार के परिवर्तन देखे जाते हैं। पहले वाले को कहा जाता है भौतिक परिवर्तन, और दूसरे वाले को नाम दिया जाता है रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा ध्यान से, पहला वाला है भौतिक वाला परिवर्तन और दूसरे वाले को हमने कहा रासायनिक परिवर्तन। एक एक की बात करेंगे। पहले बात करते हैं भौतिक की। भौतिक परिवर्तन, देखिएगा, पानी, आपने पानी को गर्म किया, पानी को आपने हीट दी, सिंबल है हीट का, गर्म करने का।
आप घर पे बैठे हैं, आपने पानी को गर्म किया, तो जैसे आप पानी को गर्म करेंगे क्या बनेगा? कुछ नया थोड़ी बनेगा, नया कुछ नहीं बनेगा, वाष्प बनेगी। यानी क्या बनेगी? जल को गर्म किया, जल वाष्प बनेगी। पानी को गर्म किया, वाष्प का निर्माण होगा। देखिएगा ध्यान से, पानी से वाष्प बनी है, भाप बनी है। हमने क्या किया? इस वाष्प का कर लिया संघनन। कैसे किया संघनन? थोड़ा सा आप कीजिएगा मनन। देखिएगा, आपने एक बर्तन लिया, घर पे बैठे हैं, किचन में आप चले गए हैं, उस बर्तन को आपने पानी से भरा और जहाँ पे आपने रख दिया, क्या स्टोव के ऊपर आपने रखा है, जो भी आपने स्टोव वहाँ लगा रखा है, एलपीजी गैस स्टोव के ऊपर में आपने रख दिया है। इस ढक्कन, इस पात्र को आपने ढक दिया है, इस बर्तन को आपने ढक दिया है। तो जैसे इस पानी को ऊष्मा मिलेगी, तापमान मिलेगा, पानी भाप में बदलेगा। भाप जो है वो इस पात्र की नीचे की सतह से टकराकर छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा। जब आप उस बर्तन के ढक्कन को हटा के देखते हैं तो आपको पानी की बूंदें गिरती हुई नजर आती हैं। कहाँ से आई हैं? जो वाष्प थी, उस वाष्प का क्या हुआ? संघनन हुआ। यानी जो भाप के कण थे, भाप की जो बूंदें थी वो पास पास आ गई, और भाप के पास पास आने से बड़ी बड़ी बूंदें बन गई हैं। छोटी बूंदी, छोटी बूंदें, और फिर छोटे बूंदे के बनने से क्या बड़ा बूंदा बन गया। और आप देखते हैं वहाँ बड़ा वाला बूंदा जो है नीचे टपक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? भाप का संघनन हो रहा है, पानी बन रहा है, इसलिए बड़ी बड़ी बूंदें वहाँ टपक रही हैं। कहाँ? उस ढक्कन के ऊपर से। आपने ढक्कन हटाया तो आपने देखा है ढक्कन क्यों? पानी क्यों? आपने दूध को गर्म किया, गर्म करने के बाद ऐसा मत कीजिए, सर ने कहा था कि उसको ऑन करना है गैस को और दूध को ऊपर से ढक देना है, गर्म होता रहेगा। दूध निकल लिया, आपने क्या पिया? तो निकल गया, आपने देखा इन्हें संभाल लें उसको आके। मैंने ये थोड़ी कहा था कि आपको ढककर दूध को गर्म करना है। आपने दूध गर्म कर लिया, आप गैस स्टोव को बंद करें, बाद में ढक दें। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे तो उस ढक्कन को जब आप हटाएंगे वहां से भी आपको पानी की बूंदें गिरती हुई नजर आती हैं। कैसे? क्या हुआ? जो जल वाष्प थी उसका संघनन हुआ और वो जल में परिवर्तित हो गया। ओके, अब पहले बात करते हैं पानी का जो सूत्र है। क्या सूत्र है पानी का? जल का सूत्र क्या आप लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से H2 है। तो आप मुझे बता सकते हैं वाष्प का सूत्र क्या होगा? तो कुछ नया होगा, है ना? नया होना चाहिए। सर ये तो द्रव अवस्था है, पानी तो द्रव है, ये तो गैस है, ये गैस अवस्था है, तो सूत्र कुछ नया होना चाहिए। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जहां जल से बना जल वाष्प, तो सूत्र कैसे होगा? दूसरा। यहां पर भी सूत्र क्या होगा? H2O। अब कहानी को जरा समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं चीख चीख कर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया है, दूसरे वाले से वापस पहले को बना लिया है। सिंपल सी बात यूं कहें, ए से हमने बी को बनाया, बी से वापस ए को बना लिया, तो ये परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाया। आपने ए से बी को बनाया, बी ने वापस ए को बना दिया, ये आपका भौतिक परिवर्तन कहलाया। क्या आपके समझ में आया? ओके, फिर से देखिएगा, वे परिवर्तन जिसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर पुनः दूसरे पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को बनाया जा सके, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। सामान्य परिभाषा है। अब हम एक रासायनिक परिभाषा की बात करें, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं। कपूर, यू नो कपूर कैम्फर, कपूर जिसको कि पूजा में काम में लिया जाता है। आस्तिक लोग काम में लेते हैं, नास्तिक लोग इसको खुशबू के लिए काम में लेते हैं। नास्तिक जानते हैं आप लोग, जो ईश्वर से दूर हैं, नास्तिक हैं। आस्तिक वो हैं जो ईश्वर के करीब हैं। वो देखो होना भी चीज़ जरूरी है। तो कपूर को जब आप उसके पाउच से टिकिया से बाहर उसके पाउच से बाहर निकाल देते हैं टिकिया को, और आपने बाहर रख दिया कपूर को, खुले में रख दिया है, कुछ देर के बाद कपूर वहाँ से क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है। कहाँ चली गई? वायु में चली गई। क्योंकि कपूर जो ठोस है, ठोस कपूर किस में बदल गई है? गैस में बदल गई है। और ठोस से गैस में बदलने के मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्या नाम दिया जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ये भी एक भौतिक परिवर्तन है।
ठोस से गैस बनी, वापस गैस से ठोस को बनाया जा सकता है। ओके, तो पदार्थों में अंतर परिवर्तन हो रहा है। पानी की एक और बात हम कर सकते हैं, आपने पानी को रखा फ्रिज में, आपने पानी को फ्रिज में रखा, क्या बना? आइसक्रीम थोड़ी बनेगी। आइसक्रीम कैसे बनेगी? दूध तो था नहीं वहाँ पे। आपने पानी को रखा फ्रीजर के अंदर, पानी बदल गया किसमें? बर्फ में। ध्यान दीजिएगा, फ्रीजर के अंदर। वैसे अपन पानी की बोतल रखते हैं फ्रिज में, वो थोड़ी बदलती है बर्फ के अंदर। कहाँ बदलेगा पानी? बर्फ के अंदर, जब आपने रखा पानी को फ्रीजर के अंदर। ओके, बर्फ बन गई, यानी पानी से बर्फ बन गई है। अब उस बर्फ को जब आप बाहर निकालते हैं, तो जब बर्फ मेल्ट होती है, जब बर्फ पिघलती है, क्या बनता है? वापस से पानी बन जाता है। यानी एक पदार्थ से दूसरा, दूसरे से वापस पहले वाला बना दिया गया, कुछ नया नहीं बना है। ऐसे परिवर्तनों को नाम दिया जाता है भौतिक परिवर्तन। संघनन आपका, ऊर्ध्वपातन आपका, वाष्पन आपका, गलन आपका, क्वथन आपका, ये सभी भौतिक परिवर्तन आपके। कांच का टूटना, कांच टूट गया, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कांच टूट गया, क्या बना? क्या हीरा बनेगा? क्या कांच टूटेगा तो हर एक टुकड़ा कांच का ही तो होगा, हीरा थोड़ी बन जाएगा। तो कांच का टूटना भी एक भौतिक परिवर्तन में आएगा। आपने पेड़ को काट डाला, आपने पेड़ को काट दिया, ऊपर से तने से काटा, ध्यान दीजिए, आपने पेड़ को तने से काटा, क्या कुछ नया बना डाला? आपने पेड़ को काट डाला, नया कुछ नहीं बना वहां पे। पेड़ वापस से ग्रोथ करेगा, वापस से पेड़ बनेगा, वापस शाखाएं बनेंगी। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, आपने क्या किया? आपने सीड को, बीज को आपने जमीन में बोया, बीज से नया पौधा बना। ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन में आएगा। तो मेरे ख्याल से भौतिक आप समझ गए होंगे। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, केवल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरे परिवर्तन की बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है ये परिवर्तन, जिसको कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वे परिवर्तन, पहले परिभाषा की बात करते हैं, वे परिवर्तन जिनमें नया पदार्थ बनता है, या वे परिवर्तन जिनमें नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या होगा? ए से बी बनेगा, ए से केवल बी बनेगा, बी से वापस आप ए को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल की बात करें कि आपके पास मिल्क है, इस मिल्क से आपने बना लिया है कर्ड को, मिल्क से आपने कर्ड बना लिया, दही से वापस दूध को बना लेंगे क्या? बना के देखना जरा, छाछ बनेगी। दही को आप जब पतला करेंगे तो दूध थोड़ी ना बनेगा। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी माने जाते हैं। सभी रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं? स्थायी माने जाते हैं। गुणों की बात भी करेंगे, दोनों गुणों की बात एक साथ कर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हमने कार्बन को या हमने कागज को जलाया, कागज का जलना भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन आपका रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के पाचन के बाद जो बना उससे वापस भोजन बना सकते हैं क्या? कैसे बनेगा? पॉसिबल नहीं है। ओके, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही मानी जाती है। बीज से पौधे का बनना भी आपका रासायनिक परिवर्तन ही माना जाएगा। मोमबत्ती का जलना चक्कर पड़ेगा, मोमबत्ती का जलने में दोनों प्रकार के परिवर्तन आते हैं, भौतिक परिवर्तन भी आएगा तो रासायनिक परिवर्तन भी आएगा। देखो कैसे, मान लीजिए आपका छोटी मोमबत्ती, बड़ा मोमबत्ता भी आप ले सकते हैं, एक ही बात है। जो भी आपने लिया मामूली मोमबत्ती है, मोमबत्ता है, काम तो एक ही करेगा, मोमबत्ती भी जलेगी, मोमबत्ता भी जलेगा, अलग कोई कुछ नहीं करेगा। देखिएगा ध्यान से, मोमबत्ती जल रही है, बत्ता लिया हमने, तो जब मोमबत्ती जलेगी, ये कौन है? मोम है। जब मोमबत्ती जलेगी, मोम तो पिघलेगी, ये मम्मी वाली मोम नहीं है भाई, मोम यहाँ वैक्स की बात करें, मोम पिघलेगी। जब मोमबत्ती जलेगी वैक्स पिघलेगी, तो जब मोम पिघल रहा है, मोम जब पिघलेगा नया क्या बनेगा? मोमबत्ती थोड़ी बनेगी, मोम से मोम बनेगा, मोम से मोम बनेगा। लेकिन जब बत्ती जल रही है, देखिए मोम, ये रही मोम, बत्ती धागे वाली बत्ती, तो जब बत्ती जलेगी, बत्ती जब जल रही है
बत्ती जल रही है तो क्या होगा, धागा है, धागे में कौन है, कार्बन है। और आप जानते हैं कार्बन को जलने के लिए, किसी भी पदार्थ को जलने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, CO2 बनेगी। कैसा परिवर्तन है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, मोम से मोम बना भौतिक परिवर्तन है। तो कहने का मतलब क्या है, मोमबत्ती का जलना भौतिक के साथ साथ रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को बताता है। हाँ मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। एक बार वापस से चर्चा करते हैं, पहले भौतिक गुण समझिएगा ध्यान से, क्योंकि दोनों जो परिवर्तन इस चैप्टर की थीम है, इस चैप्टर की मैं कहूँ नींव है। फिर से समझिएगा, भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है लेकिन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, अधिकांश भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय माने जाते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता है। बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, वे परिवर्तन जिसमें नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी माने जाते हैं और अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। ए से बी बनेगा, बी से ए नहीं बना सकते हैं आप। अधिकांश स्थायी माने जाते हैं। स्थायी वहाँ देखिए कुछ की हमने बात करी, क्योंकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय भी हो जाती हैं, तो एक अपवाद वहाँ पे आ जाता है। जनरली रासायनिक परिवर्तन स्थायी माने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपने टॉपिक को सुना होगा, ध्यान से समझा होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चर्चा प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।